नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के रविवार व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी थे, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा करती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं किया करती। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई। वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिधाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ।
तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्यदेव ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर धन धान से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उनका घर धन धान से भर दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता और कहानी सुनाता था, परंतु कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने को कहती और बाहर के भी लोग उसे अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ वह सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा कहानी कहने लगा। वहीं पर एक तालाब था। वहाँ पर थोड़ा ही पानी थी। उस तालाब से सूर्य भगवान को जल देता। पूजा का जल थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा तालाब में जाता। इस तरह पीपल को पानी मिलने लगा। वह हरा भरा हो गया और तालाब भी पानी से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तू क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा भूत बोल रहा है। 3-4 दिन लगातार वही आवाजें सुनाई दे रही थी। वह घर आकर ब्राह्मणी से सारी बातें बताई। ब्राह्मणी बड़ा ही चतुर थी। वह बोली, शायद सूर्य भगवान हैं, आप उनसे धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता। कोई ऐसी तरकीब बताओ थोड़े शब्दों में काम चल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर देना। सोने के पलंगे में पोते को दास दासियों को खिलाते हुए देखूं, इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी सूर्य भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांग, क्या चाहिए? जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसा ही ब्राह्मण बोला। सूर्य भगवान ने तथास्तु बोले। ब्राह्मण घर आया तो उसका झोपड़ा महल में बदल गया। ब्राह्मण ने एक दासी से बोला, मेरा यहाँ एक झोपड़ा था और एक बुढ़िया थी। तभी ब्राह्मणी बाहर निकल कर आई और बोली, यह हमारा ही घर है, आप अंदर चलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण मान गया और उसने यह सब करने लगा। नगर के सारे लोग उसकी जयकारा लगाने लगे। उसी राज्य के राजा के पास यह बात गई तो उसने उस ब्राह्मण के घर आया और बोले, तुम अचानक से इतने धनी कैसे हो गए? तब ब्राह्मण सूर्य भगवान की महिमा बताई। अब राजा सहित पूरा नगर सूर्य भगवान का व्रत, उपासना और कथा करने लगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। स्त्री के बाझोपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने सुख ब्राह्मण को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।
किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थीं। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बना कर रख, एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा उसमें से आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से मुझे दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, हे लड़की, मेरी रोट का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाता। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाए। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत कहना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रही है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया और सूरज भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी। तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजरे बेच रही थी। उसने सोचा माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रहेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया।
रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने का प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर का व्यवस्था कर दूंगा, उसके बाद फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन गए थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया। उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख अपने सभी भक्तों को देना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़े दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कान में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, और वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और भी दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान का पूजा करने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी हर रोज सुबह जल्दी उठ जाते, स्नान आदि करते, सूर्य भगवान की पूजा करते, उनकी कथा सुनते। ऐसे ही करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्य भगवान की आराधना करने लगी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना करती, कहानी कहती। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात
अपने दामाजी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता। उसने इस बात का शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुबह मेरा मुंह देखकर ही अपने दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों तरफ सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद की कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतने देर से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा माँ मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव ने जैसी कृपा सोना पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने भी कहा अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं 7 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हंडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो और धन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वार की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली क्या लाए। उसने कहा 7 वार का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला चावल के दाने और पानी की हंडी ला, औंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वार का आसरा भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ।
बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आई हैं? बच्चे बोले आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। पिता ने बेटी से कहा बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की हंडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 7 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 7 वारों की कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वार की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 7 वार की कहानी से अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोलिए नारायण जी की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।